फिक्स्ड प्रपोजिशन लगभग 550 की सीरीज़ आपको एक अलग से वीडियो मिलेगा। उस वीडियो में सारे प्रपोजिशन एक जगह रख दूंगा, सारे वर्ब, सारे एडजेक्टिव्स या नाउन्स एक जगह रख दूंगा और उनको सेंस वाइज और ट्रिकी वे में लगा दूंगा। लेकिन उनको यूज़ कैसे करना, वो यूज़ हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। तो फिलहाल आपको यहाँ पे ध्यान देना है और सारी प्लेलिस्ट जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जाकर पूरा सिलेबस आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। अगर हम बात करें जंप की, तो जंप अपने साथ में टू भी लाता है और जंप अपने साथ में एट भी लाता है। जंप टू का मतलब होता है टू मेक हेस्ट, जल्दी करने के सेंस में यूज़ होता है। जंप एट की बात करते हैं, टू एक्सेप्ट रेडली, जल्दी से कोई एक्सेप्ट कर लेनी चीज़, यानी कि जल्दबाजी तो दोनों में है, लेकिन इसमें कोई चीज़ जल्दबाजी करना है, उसमें जल्दबाजी कोई चीज़ एक्सेप्ट कर लेना है। फिक्स्ड प्रपोजिशन कैसे काम करती हैं, उनका क्या रीज़न है, उनके साथ में टू ही क्यों आ रहा है, एट क्यों आ रहा है, वो सारे रीज़न हम लोग यहाँ पर डिटेल में देख रहे हैं और इनको सीखने का एक यही सबसे अच्छा तरीका होता है। तो एग्जाम्पल देखें, ही जम्प्ड डैश द डिसीजन इन हेस्ट, वह डिसीजन पर जल्दी ही पहुँच गया। ठीक है, ही जम्प्ड डैश द प्रपोजल, अब देखो उसने प्रपोजल में जल्दी की, ये भी ठीक है, उसने प्रपोजल जल्दी एक्सेप्ट कर लिया, ये भी ठीक है। लेकिन ऊपर देखें कि ही जम्प्ड डैश द डिसीजन इन हेस्ट, वह जल्दबाजी में डिसीजन पर पहुंच गया, तो उसने जल्दबाजी की है, तो जम्प्ड टू यहाँ पे हो जाएगा और प्रपोजल एक्सेप्ट करने में जल्दबाजी कर दी, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा आपका एट। यहाँ तो थोड़ा क्लियर हुआ। फिर से देखते हैं, एक्ट के साथ आपका ऑन भी आता है, टू अफेक्ट, प्रभाव पड़ने के सेंस में। एक्ट के साथ अपॉन भी आता है, जिसका मतलब तो ओबे करना, कोई बात मानना। अगर एक्ट के साथ फॉर लगाओगे तो इसका मतलब क्या है, टू वर्क इन प्लेस ऑफ समबडी एल्स, किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पे जब खुद काम करते हो तो वर्क यानी कि एक्ट फॉर लगाओगे। जब आप किसी की बात मानोगे या उसकी बात का पालन करोगे तो आपका एक्ट अपॉन आएगा। फ़र्क पड़ना, असर पड़ने के सेंस में एक्ट ऑन आएगा। योर एडवाइस विल नेवर एक्ट डैश हिम, तुम्हारी एडवाइस उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगी, इसका मतलब एक्ट ऑन। ही विल नेवर एक्ट डैश योर एडवाइस, वो तुम्हारी बात कभी भी नहीं मानेगा, इसका मतलब ओबे की बात हुई तो एक्ट अपॉन हो जाएगा। ठीक है, ही एक्टेड डैश मी बिकॉज आई वॉज इल, मैं बीमार था इसलिए उसने मेरी बात मानी, कि उसने मेरे ऊपर प्रभाव डाला, ना बात मानी ना प्रभाव डाला, बल्कि उसने मेरे स्थान पे काम किया, तो ही एक्टेड फॉर मी बिकॉज आई वॉज इल। थोड़ी सी बात समझ में आई होगी। ऑब्लाइज्ड, इंडेप्ट और ग्रेटफुल, इन तीनों का मतलब है एहसानमंद होना। जब तीनों का मतलब सेम है बट वर्ब्स अलग अलग हैं, प्रपोजिशन अलग अलग यूज़ होंगी और उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग है, कोई एडजेक्टिव कोई कुछ है, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे एक ट्रिक निकल के आ गई। हमारे लिए ट्रिक ये निकल के आ गई कि इन तीनों के साथ में प्रपोजिशन तो सेम लगेगी लेकिन तीनों का मतलब सेम है। या तो हम लगाएंगे फॉर या फिर हम लगाएंगे टू। फॉर हम किसी चीज़ के लगाते हैं और टू हम किसी इंसान के लिए लगाते हैं। वी आर हाईली ऑब्लाइज्ड, इंडेप्टेड कर दो, ग्रेटफुल कर दो, बात एक ही है। फॉर के टू, वेरी गुड, टू यू फॉर योर हेल्प, हम आपके प्रति, आपने जो हेल्प दी उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा आपके एहसानमंद हैं या ऑब्लाइज्ड हैं, कृतज्ञ हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें आंसरेबल का मतलब होता है किसी चीज़ का आंसर देना, अकाउंटेबल होना, किसी बात की जिम्मेदारी लेना, और रेस्पॉन्सिबल होना, किसी चीज़ के रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी होना। इन तीनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम है। अगर सेम है तो हमें या तो फॉर लगाना होगा या फिर टू लगाना होगा। अभी सीखा था कि फॉर समथिंग के लिए होता है, टू इंसान के लिए होता है। तो वी आर आंसरेबल टू हिम फॉर आवर ड्यूटीज़, हम अपने कर्तव्य के प्रति, अपने कर्तव्य के लिए उस इंसान के जवाबदेही हैं, मतलब उस इंसान को हमें जवाब देना पड़ेगा क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है। बात आई समझ में? इसलिए यहाँ पे टू आएगा, यहाँ पर फॉर आएगा, कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। देखो अब यहाँ पे कुछ और ट्रिकी वे में, एग्री का होता है डिसएग्री, सिनोनिम एंटोनिम। एक्सेंट, डिसेंट, असेंट, डिसेंट का मतलब ये एसेंट चढ़ना और उतरना, ऊंचाई पर होना और ढलान पर होना।
एक्सीड और कॉन्कर, इन सभी का मतलब ऑलमोस्ट सेम है और यहाँ पे कुछ एंटोनिम भी यूज़ हमने किए हैं। तो ये जो आपको 6 वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, इनमें या तो विद आता है, या ऑन आता है, या टू आता है। विद किसी इंसान के लिए आता है क्योंकि वो भी इसमें, जैसे मैं तुमसे डिसएग्री हूँ तो डिसएग्री मैं भी हूँ, फिर तुम भी होगे, तो काउंटर पार्ट का दोनों पक्ष से बराबर काम हो रहा है। और ऑन का मतलब क्या है कि किसी बात पर, किसी टॉपिक पर, किसी बात या किसी टॉपिक पर सहमत असहमत होना, या ढलान पर होना, या ऊंचाई पर होना। और टू का मतलब होता है टू एक्सेप्ट, यानी कि उसको एक्सेप्ट कर लेना। जैसे कि ही डिड नॉट एग्री, चारों सेंटेंस सेम है। अभी डिसाइड करेगा ये वाला कॉन्टेक्स्ट कि इधर बात क्या लिखी है, ये डिसाइड करेगा यहाँ पे कौन सी प्रपोजिशन आएगी। ही डिड नॉट एग्री डैश द मैनेजर, वो मैनेजर से सहमत नहीं था, कि मैनेजर को उसने एक्सेप्ट नहीं किया है। अब ध्यान में देना यहाँ पर, तो यहाँ पे अब कौन सी क्या लगेगा वो चेक करो कि मैनेजर एक इंसान है, तो यहाँ पे विद आ जाएगा। ही डिड नॉट एग्री विद यू, तो यहाँ पे भी इंसान है। ही डिड नॉट एग्री डैश द ऑफ़र, उसने ऑफ़र को स्वीकार नहीं किया, कि उस पर कोई बातचीत नहीं की, तो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा ऑन द ऑफ़र। वेरी गुड, ऑन नहीं आएगा, टू आएगा। मैं सुनता रहता हूँ कि आप क्या सोच रहे हो। अब देखो यहाँ पे आ गया मैटर, हम किसी मैटर पे, किसी बात पर सहमत होते हैं या नहीं होते हैं, तो यहाँ पे एक टॉपिक है, तो मैटर एक टॉपिक होता है, इसलिए मेरे यहाँ पर आ जाएगा ऑन। टू यहाँ पे किसी को एक्सेप्ट करना है, इसका मतलब ऑफ़र को एक्सेप्ट करने की बात हो गई थी। यहाँ पे इंसानों से हमें एग्री करना था या डिसएग्री करना था, इसलिए यहाँ पर विद आया हुआ है। अगर हम बात करें अब डिक्लाइन के बारे में, तो डिक्लाइन का मतलब पतन होना या फिर कम होना। अगर ये वर्ब की तरह यहाँ पे यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिक्लाइन के संग में ऑफ तब आए जब इसका सेंस होगा एंड का, और डिक्लाइन के संग में इन तब यूज़ होता है जब वहाँ पर डिक्रीज़ का सेंस होगा। कोई चीज़ समाप्त हो गई है तो डिक्लाइन ऑफ होगा, कोई चीज़ में कमी आई है तो वहाँ पे डिक्लाइन इन होगा। जैसे कि ही हैज़ स्टडीड द डिक्लाइन डैश द मुगल एम्पायर, तो यहाँ पे डिक्लाइन तो हो ही गया है, समाप्त हो ही गया है, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा बताइए। डिक्लाइन का मतलब यहाँ पे एंड होना है। अगर एंड होना है तो ये हमारा क्या हुआ, नाउन। अगर ये वर्ब होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वर्ब के ऊपर डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट आ जाता, बीच में प्रपोजिशन नहीं आती। तो डिक्लाइन यहाँ पे एक नाउन है। जब ये नाउन की तरह दोनों यूज़ होंगे, जब ये नाउन की तरह ही यूज़ होंगे, तब आपको यहाँ पे अलग अलग प्रपोजिशन यूज़ करनी पड़ेगी, या फिर हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन चीज़ कैसे काम कर रही है। तो यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे नाउन की तरह काम कर, इसलिए मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा ऑफ। अगर हम फिर से ध्यान दें प्रेडिक्टेड व्हाट, तो आंसर है द डिक्लाइन, यानी कि मोर डिक्लाइन। तो यहाँ पर है तो ये नाउन और ये एडजेक्टिव है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि इस नाउन को इस नाउन से जोड़ना मुझे है, और उसने ये प्रेडिक्ट किया है कि टेम्परेचर में कमी आएगी, यानी डिक्रीज़ होगा टेम्परेचर, तो यहाँ पर डिक्लाइन इन होगा। इस तरह से इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद फैमिलियर के साथ में विद भी आता है और टू भी आता है। विद का मतलब होता है किसी चीज़ में पारंगत होना। वर्स्ट का मतलब यहाँ पर है कोई चीज़ हमें बहुत ही अच्छी तरीके से वो आती है। और फैमिलियर टू का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति जानकार होना या किसी से परिचित होना। तो एक बार यूज़ कर लेते हैं। वी आर नॉट फैमिलियर डैश दिस पर्सन। अब किसी इंसान से हम जब परिचित होंगे तो वहाँ पे क्या आएगा आपका, टू। वी आर नॉट फैमिलियर, फिर से वही शब्द आ गया, वही फ्रेज़ है, वही टेंस है, वही सेंटेंस है। तो यहाँ पे देखें हम लोग दिस कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो इस कॉन्सेप्ट में पारंगत नहीं है, कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आता पढ़ाना या पढ़ा नहीं पाता हूँ, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा विद। अब यहाँ पे लिखा है वी आर नॉट फैमिलियर डैश सिटी। अब सिटी के प्रति हम जानकार होने के ना वहाँ पर, तो जानकार होने के सेंस में वहाँ पर फिर से आएगा मेरा टू। पार्टेक के संग में इन भी आता है, ऑफ भी आता है। पार्टेक इन का मतलब पार्टिसिपेट करना, कहीं भाग लेना, और पार्टेक ऑफ का मतलब क्या होता है कि कोई अपने शेयर का, अपने भाग का क्लेम करे, दावा करे कि ये मेरा है। तो देख लेते हैं, ही डिड नॉट पार्टेक डैश द मीटिंग। अब मीटिंग में कोई अपने हिस्सेदारी तो मांगेगा नहीं, तो वहाँ पर फिर आपका आ जाएगा इन। यहाँ पे उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। यहाँ पार्टी का मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट में कोई भाग नहीं लेता बल्कि उसका भाग मांगता है अपना। तो यहाँ पर उसने
प्रॉफिट में अपने हिस्सेदारी का दावा नहीं किया। तो यहाँ पे दावा करें या ना करें, लेकिन यहाँ दावा के सेंस में पार्टेक ऑफ आएगा। पार्टेड फ्रॉम, किसी इंसान से जब अलग होती तो फ्रॉम आता है, किसी वस्तु से या किसी स्थान से अलग होते तो वहाँ पर विद आता है समथिंग के लिए। द मैन पार्टेड डैश हिज ब्रदर यस्टरडे, वह अपने भाई से अलग हुआ कल। तो किसी इंसान से अलग हो रहे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका फ्रॉम। और किसी इंसान का अलग होना हिज लगेज ड्यूरिंग द जर्नी, यानी कि वो इंसान, उस इंसान का जर्नी के दौरान सामान छूट गया, यानी कि वो इंसान अपने सामान से अलग हो गया है ना, लगेज से। तो यहाँ पर फिर आपका आएगा विद। तो इस तरह से आपने यहाँ पे ये देखा है कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन काम कैसे आखिर में करती हैं, उनका कैसे यूज़ होता है, क्या सेंस निकलता है। आप ध्यान दो, मैं बराबर सेंटेंस सेम लिख रहा हूँ, लेकिन बाद वाले जो कॉन्टेक्स्ट है, बाद वाले जो सेंटेंस है, वो वहाँ पे रेफरेंस ही दे रहा है कि यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, किस सेंस में आएगी, और इनको ऐसे ही प्रिपेयर करना है। मैं हज़ारों ऐसी पढ़ा दूँ पॉसिबल नहीं, मैं सिर्फ आपको तरीका दे रहा हूँ और वो लिस्ट दे दूँगा, उस लिस्ट से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसी लिस्ट का मैं बहुत सारा डेटा यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, और जो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ खुद भी, अगर डिस्कस ना कर पाऊँ तो मैं वहाँ पे वो सारी लिस्ट आपको दे दूँगा। वो बहुत ही जल्दी आपको याद हो जाएंगे वर्ड्स, सारी ट्रिकी और लिस्ट में बने हुए हैं।